Our next topic, solving equations and inequalities by using graph. Solving equations and inequalities by using graphs. By graphs ऐसे लिख दो, ग्राफ से इक्वेशंस। और तो सबसे उसमें हम वन बाय वन देखेंगे, पहले इक्वेशंस देखेंगे फिर इनइक्वालिटीज देखेंगे। सो टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक कोई फंक्शन होगा और जी ऑफ एक्स यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन होगा, तो दोनों को मतलब बराबर कर दिया है। तो अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर दो फंक्शन का वैल्यू सेम है, मतलब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जैसे कि मान लिया कि एक एग्जांपल है, रैंडम एग्जांपल, जैसे कि मान लिया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, एकदम ऐसे यहाँ पे है ना, क्रूड लैंग्वेज में बोलूँ तो कि एकदम यहाँ पे कोई एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं, मैं ऐसे ही खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और जी ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लिया ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और ये ए पॉइंट है। ये दोनों ग्राफ जो है ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो ए पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा इज एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, वो फाइंड करना पड़ेगा। अब जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, तो आपका ग्राफ कितनी बार, आपके दोनों ग्राफ जो है कितनी बार जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राफ दो बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वेशन के। तीन बार इंटरसेक्ट करें तो तीन, है ना, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, सो ये हो गया। और यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। क्वेश्चंस क्या आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के, है ना, उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पूछे भी गए जेई में, और उसमें ग्राफ से ही जो है अच्छे से होता है, ग्राफिकली करोगे तो ही ज़्यादा अच्छे से होगा। सो यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले इस लेक्चर में हम इक्वेशंस की बात करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशंस। तो एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्मॉल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन से। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्या है, ln x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स। ओके फाइन। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln x है, वाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका ई टू द पावर माइनस एक्स है। तो दोनों के ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। ln x का ग्राफ तो ऐसे आएगा 1,0, और ई रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा वैसे, है ना, ई रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा, लेकिन ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ आपको पता है रिफ्लेक्शन हो जाता है अबाउट द वाई एक्सिस। सो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ये हो गया हमारा। तो दोनों के ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो कौन सा पॉइंट है वो जानने की जरूरत नहीं हमें, है ना, वो नहीं पूछा है, इसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो ln x और ई टू द पावर माइनस एक्स के ये दोनों के ग्राफ जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 1। अब आप पूछोगे सर वो पॉइंट ढूंढना है, तो वो इतना आसान नहीं है। और तो जेई में अगर सॉल्वेबल होगा इंटरसेक्शन पॉइंट
तो ही पूछा जाएगा। जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लूंगा जिसमें आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी देना है, मतलब आपको सॉल्यूशन क्या है वो भी बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, उसके अलावा सॉल्यूशन क्या है वो भी आप बता सकते हैं। तो अब वो जो है आप प्रैक्टिस से आएगा वो चीज़। अब यहाँ पे ln x इन दोनों को सॉल्व करना है, ऐसे एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते। एक बाजू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरी साइड लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो ये इतना आसान नहीं होता है। इसका प्रोसेस जो है, जो उसका प्रोसेस वैसे है लेकिन IIT JEE के सिलेबस में वो नहीं है। वो चीज़ आपको जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आता है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या वो आगे के हायर मैथमेटिक्स में आता है वो चीज़। अभी हमें कोई उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप जो है ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा उसका। तो सॉल्व, अब देखो ये सॉल्व करके ही लिखा है मैंने, इसलिए सॉल्वेबल होगा। सॉल्व ये इक्वेशन है e रेज़ टू पावर 1 - x इज इक्वल टू ln e x, e इंटू एक्स है, ठीक है। e मतलब यही, ये वाला e जो है ना एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ना, नेपियर्स कांस्टेंट वही है दोनों में। सो e टू द पावर 1 - x इज इक्वल टू ln e x। चलिए तो सबसे पहले इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ln 1 माइनस, सबसे पहले तो ln का ग्राफ तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। अच्छा ex है, x इज रिप्लेस बाई जो है kx है, तो x एक्सिस पे जो भी सब वैल्यूज होगी वो उसको हम e से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू 1/1 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। हाँ x एक्सिस पे जो है ना वो सब पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के लिए जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो e से डिवाइड कर देंगे। वैसे ओरिजिनल में ln x का ग्राफ ड्रॉ करते तो ये 1,0 होता है, तो यहाँ पे 1/0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ही खाली आएगा वैसे यहाँ पे तो देखने लायक, बाकी तो ग्राफ तो वैसा ही दिखेगा जैसे हमारा ln x का दिखता था, बस ये पॉइंट थोड़ा चेंज होगा। दूसरा है दूसरा क्या है e टू द पावर 1 - x। तो जैसे e रेज़ टू पावर 1 - x, e रेज़ टू पावर -x का ग्राफ था ना, उसी को एक स्टेप ऊपर कर दिया, ठीक है, उसी को एक स्टेप ऊपर कर दिया। मतलब यहाँ पे जो है आपका ये वाला पॉइंट जो है 0, e हो जाएगा, है ना। उसमें क्या था 0,1 था, एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। अरे एक स्टेप बोले तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर 1 - x है, सॉरी, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है इस साइड थोड़ा, है ना, मतलब यहाँ पे e रेज़ टू पावर 1 - x है ना, तो x इज रिप्लेस बाय 1 - x हुआ। या फिर पहले करो ऐसा हुआ कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, x का -x हुआ, फिर -x का 1 - x, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ी राइट हैंड साइड पे थोड़ा शिफ्ट हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्राफ तो वैसे ही दिखेगा जैसा दिखता है ना, ग्राफ तो वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे एजिम्पटोट तो वो बनेगा ही, लेकिन एक यूनिट जो है जितना शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, 1 पॉजिटिव है ना इसलिए, ओके। तो वो तो कोई हमें ज़्यादा वो है नहीं, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ग्राफ थोड़ा शिफ्ट होने से वो एजिम्पटोट तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। एजिम्पटोट तो फिर भी यहाँ पे e रेज़ टू 1 - x का जो एजिम्पटोट रहेगा वो भी एक्स एक्सिस ही रहेगा। और ये दोनों जो है ln ex का ग्राफ और e टू द पावर 1 - दोनों के ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ढूंढना है हमें तो। सो यहाँ पे e रेज़ टू पावर 1 - x है और इज इक्वल टू इज इक्वल टू ln ex है। अगर तो यहाँ पे है ना तुक्का ही लगाना, और कुछ नहीं है। देखो ये 1/e इधर है, तो 1/e 1 से कम है ना, 1/e जो है 1 से कम है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, ऐसे ही मैंने रैंडमली सोच लिया, है ना। तो अगर देखो यहाँ पे जेई में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्व करो, तो ऐसे ही आपको तुरंत दिख जाएगा, आपको तुक्का लगाने से तुरंत दिख ही जाएगा कि ये देखो हो जाएगा। अब हम सेटिस्फाई करा देते हैं कि x इज इक्वल टू 1 से क्या ये सॉल्यूशन बन रहा है दोनों का। देखो x इज इक्वल टू 1 पुट करो, सो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 1 - 1 यानी कि e रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1। सिंपल है, आपका ग्राफ जो है एक यूनिट शिफ्ट हुआ है, इसलिए e रेज़ टू -x में क्या था, x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे बना रहा था आउटपुट। तो इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर इसमें जो है e रेज़ टू पावर 1 - x में x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे e रेज़ टू 0 बनेगा, ठीक है। और अब जो है आप x इज इक्वल टू 1 LHS में रखो, RHS में रखो, सॉरी, x इज इक्वल टू 1 RHS में रख के देख लो क्या आ रहा है। तो RHS क्या बन रहा है आपका ln e इंटू 1। सो ln e इंटू 1 मतलब ln e,
ln e मतलब 1 ही हो जाएगा, log e बेस e 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1, ठीक है। दोनों में ये आउटपुट बना रहा है, देखो x इज इक्वल टू 1 पुट करो लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो आउटपुट कितना मिल रहा है मुझे 1, और राइट हैंड साइड पे जो लॉगरिदमिक फंक्शन है, नेचुरल लॉगरिदम, वो भी नेचुरल लॉगरिदम लिया है, उसमें अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो भी आउटपुट मुझे 1 मिलता है। ln e वो क्या होता है, log e बेस e, तो वो तो 1 ही होता है, पता है आपको, log अगर सही से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। log यहाँ पे बेस और आर्ग्यूमेंट, या बेस और ये आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, वो दोनों डिफाइन है, तो 1 आता है ना। log n टू द बेस n ऐसी प्रॉपर्टी थी, इज इक्वल टू 1 होता है, और n डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, वो जो कंडीशंस है वो सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 1,1, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1, सो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है ना e टू द पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ln ex, उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखते हैं, वैसे अपन लिख सकते हैं ऐसे ना, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट उसी तरह से एक और है, सॉल्व करके दूसरा, यस ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, एक है सॉल्व करके लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले दोनों के ग्राफ बनाते हैं। एक फंक्शन है लेफ्ट साइड पे, क्या फंक्शन लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ तो हम जानते ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो राइट हैंड साइड पे है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ हमें पता ही है। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए ये 0, 1, 2 ऐसे इंटीजर्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत हो गए इतने तो काफ़ी है, और इधर भी -1, -2, -3, -4, फेयर इनफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे ये 1 हो गया, y एक्सिस पे ये 1 हो गया, सो ऐसे करके ऐसे ग्राफ आता है, पता ही है सब। अच्छा ये सब ब्रांच लिखनी है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स होता है, ये x-1 होता है, ठीक है, ये x-2 होता है, ये x-3 होता है। उसी तरह से बस इतना इनफ है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी बनाओ, -1 से 0, फिर -2 से -1, बस इनफ है, अभी तो बहुत हो गया। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये 1 है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 4 फैक्टराइज कर दिया, तो x+2 इंटू x-2। इसका लीडिंग कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ जो है, जो पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक है इसलिए पैराबोला बनेगा, वो अपवर्ड फेजिंग आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है। और इसके दो रूट देखो फैक्टराइज हो गया, तो स्प्लिट हो गया, बहुत ही आसान। इसका एक रूट -2 होगा, दूसरा रूट +2 होगा, है ना, ये और ये। तो ये दो रूट तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, है ना, आपका ग्राफ। तो यहाँ पे ऐसे आएगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट 0, -4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ऐसे ये -2 में से, ये 2 में से पास करके ऐसे ऊपर जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखो, अब मैं समझा देता हूँ ऐसा ही क्यों किया मैंने, ये ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया। तो इसका रीज़न ये है कि ये x² -4 है, और ये 2 और 3 के बीच का जो ये ब्रांच है वो x+x-2 है, ठीक है। इसका स्लोप जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है 2 और 3 के बीच में, उसका स्लोप x-2, यानी उसका इक्वेशन x-2 है, y = x-2 को फॉलो करेगा, मतलब वो वाली लाइन का एक सेगमेंट बन जाएगा। ये 2 और 3 के बीच में जो हमारे फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है, वो 2 और 3 के बीच में y = x-2 वाली लाइन को फॉलो करेगा, ये सिखाया था आपको।
तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्लोप कितना होगा 1, यानी कि m इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब आप जो है ना ये चीज़ आप एओडी में सीखोगे कि कोई भी कर्व है, मान लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसमें अगर आप dy बाई डी एक्स करोगे तो आपको 2x मिलेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स करोगे तो आपको 2x मिलेगा। तो आप इसका स्लोप जो है, मान लिया x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे तो 4 आएगा। तो ये जो dy बाई डी एक्स होता है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हो जाता है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप हो जाता है। अच्छा, ये जो है ना y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, वो इस क्वाड्रेटिक का टेंजेंट भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि टेंजेंट है, वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, ऐसे ये जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करोगे ना तो वो टेंजेंट थोड़ी हुआ है ना, वो तो खाली इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और इधर जो है, इधर एक तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस 2 पे है ना, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में x माइनस 2 पुट करोगे तो भी 0 आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 में x की जगह माइनस 2 पुट करोगे तो भी 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 में तो भी 0 आएगा, है ना। तो माइनस 2 और प्लस 2, मतलब माइनस 2 और प्लस 2, वो दोनों तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट देख ही रहे है ना आपका, मतलब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ, वो दोनों एक तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि माइनस 2 और प्लस 2 उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो दो सॉल्यूशन तो ऐसे ही मुझे विजिबल है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 2, ये दोनों सॉल्यूशन तो कंफर्म सॉल्यूशन है, ऐसे ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के ग्राफ जो है मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, देखो। अच्छा, माइनस 2 और ये प्लस 2, वो दोनों इसके ऊपर भी है ना, लाई तो करते ही है। अगर इसमें आप माइनस 2 पुट करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस 2 वो भी 0, और आप x इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2 दोनों पुट करोगे इधर, पहले प्लस 2 पुट करो तो भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और माइनस 2 पुट करने में भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो फिर वो सॉल्यूशन है ना, तो वो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 2, यानी कि प्लस और माइनस 2 तो मुझे ऐसे ही दिख गया। और दूसरा एक यहाँ पे कट कर रहा है आपका ग्राफ जो है, ये क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, ये वाली ब्रांच कौन सी है, माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाली ब्रांच को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कट कर रहा है। यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे बस एक ही सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू 2, और लेफ्ट साइड पे एक सॉल्यूशन तो मैंने लिख दिया माइनस 2, और दूसरा अभी हम निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम सॉल्व कर देंगे एल्जेब्रिकली, है ना। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये दोनों इस साइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, मुझे दिख रहा है, इसलिए इन दोनों को बराबर कर दो। सॉल्यूशन के लिए तो क्या करते हैं, दो इक्वेशन का मतलब दो कर्व को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों के इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सो दोनों के y बराबर कर दिए मैंने। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक जनरेट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 7 बराबर 0 आ जाएगा। सही है, और इसको आप श्रीधराचार्य से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आपको x की वैल्यू, जैसे d का वैल्यू यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो d का वैल्यू आएगा √29। सो 1 प्लस और माइनस √29 डिवाइडेड बाई 2, और क्योंकि ये नेगेटिव साइड है इसलिए ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव वाला होगा, है ना। इसमें से हम देखिए ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट क्यों आए, क्योंकि इसमें क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक पूरी लाइन होगा, वो लाइन जो है आगे चल के इस वाली ब्रांच को मतलब इस क्वाड्रेटिक को वापस कट करेगी, वो वाला पॉइंट है 1 प्लस √29/2, है ना। दो आंसर इसलिए मेरे मुझे, लेकिन हमें तो खाली ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का एक छोटा सा सेगमेंट ही लेना है। तो वो सेगमेंट जो है उसके लिए x का वैल्यू, वो सेगमेंट और ये क्वाड्रेटिक का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहेगा, 1 माइनस √29/2। क्यों, क्योंकि 1 प्लस √29/2 तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा उसमें जो है ये बनेगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव है ये देखो। ठीक है, इसलिए इन दोनों में से यहाँ पे दो वैल्यू है, प्लस माइनस है ना, तो प्लस वाली रिजेक्ट हो जाएगी, प्लस वाला नहीं आएगा। प्लस वाला कैसे आ सकता है, प्लस वाला तो राइट हैंड साइड पे होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड, ये हमारा पॉइंट जो है एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है, सो एक्स लेस देन 0 होगा। सो ये वाला पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है।
सो 3 सॉल्यूशन मिले, 2 ये +-2 और तीसरा ये 1 - √29/2। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक का ग्राफ थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना है, तो आप देख लेना, ठीक है।